वो गौस भाई बोल के थे, उनका नंबर कहाँ लिखी कि मैं कैलेंडर पे लिखी क्या, देखती हूँ एक बार कहाँ लिखी कि यहीं से लिखी बोल के ख्याल था, समझ में नहीं आ रहा मेरे। क्या ढूंढ रहे अम्मी? अरे वो गौस मियाँ का नंबर बोल के था बेटे, कैलेंडर पे लिखी बोल के याद था मेरे को, अब दिख रहा इसने। कौन तो भी गौस भाई? आई वो तेरे भाई की शादी से पहले आए थे ना, उन्होंने इस्लामी शादियां कराते थे गौस मियाँ, हाँ उनका नंबर देख रही बेटे। कहीं कुछ जी? वो तेरे भाई की शादी से पहले आए थे ना, उन्होंने जहेज नहीं लेना, खाना नहीं लेना बोल के लेक्चर देके गए थे, हाँ उनका नंबर। माँ उनको अवेश जरा इधर आ बेटे, कैलेंडर पे देख ही नहीं मिला मेरे को नंबर, जरा फोन में देख के देना, मेरे को बात करने का है उनसे। अच्छा ये वही गौस भाई अम्मी? हाँ वही जो पैगामों के बातें बोलते नहीं, उन्होंने इस्लामी बातें जो बोलते। हाँ अरे क्या अच्छे भाई, उनका क्या मिशन है। हाँ। अगर उनकी ऐसी सोच अगर हर कोई अमल करे हाँ तो हर घर के बच्चियों की शादियों के जो पैसे खर्चा हो रहे हैं वो फजूल खर्चों से बच जाते और घर जो है आबाद हो जाते, इफलासों से दूर हो जाते। सही बात है बाबा। और जो बच्ची की शादियों में जो पैसा खर्चा हो रहा ना अम्मी, हाँ वो पैसा बच्चों के कारोबारों में लगाए तो उनकी तरक्की होती, कामयाब होती। ये गली गली नौकरियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती उन लोगों को। ये तो बात है, अल्लाह सवाब का सवाब है। नहीं हेलो मिलाओ जी अम्मी उनको दे, तू मैं बात करती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम गौस भाई, खैरियत? हाँ गौस भाई कहाँ है, बहुत दिन हुआ बात नहीं हुई आपसे। क्या है, नहीं हमारी बच्ची के पैगाम के बारे में पूछने का था, ज़रा बात करना था तुम्हारे से गौस भाई। घर को आके जाओ ना जी, फ़ोन पे तफसील से बात नहीं होती, आओ ना घर को आओ। क्या आपसे क्या खैरियत है जी गौस भाई, आओ आके जाओ, अपन बात करेंगे ज़रा हमारी बच्ची के पैगाम के बारे में। खामोश बैठो। शादी में लेन देन नहीं लिए तो लोग ऐसे वाले चार नामा रखते, समझे ना, मैंने तय कुछ लिए नहीं दिए नहीं बोल के। जरीन को कुछ भी नहीं दिए तो कुछ भी नहीं बोलते लोग। आई लोगों का क्या है, छोड़ो जी, लोगों का काम है बोलना, अपना काम अपन करना। अच्छे डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। बेटी को दिए तो कहते फुगड़ में उठ जाना, भाव को लेके आ रहे हैं तो कहते पूरा जहेज लेके आना। अच्छा तरीका है। आई बेटे मेरे को चार बेटे नहीं है सो वो दो बेटे। उसमें तुम्हारे बड़े भाई को कितना जहेज लाई मैं। अब तुम्हारा नहीं लाए तो लोग क्या बोलते, नामा रख के जाते बेटे। क्या है कि मैं तुम लोग झमेले समझने नहीं आता मेरे को। हाँ तुम्हारा समझ में नहीं आता ना, जाओ बेटे। जरीना जाओ बेटा। तो भी है कि अम्मी तुम लोग झमेले समझने नहीं आता मेरे को। जरीना अम्मी बुला रहे, जाओ। जी अम्मी। अरे क्या हुआ बेटे, नाश्ता बना है नहीं क्या, मैं जाके बना लेना पड़ता क्या? अम्मी मैं स्कूल को जाऊँ, कॉलेज की पढ़ाई लिखाई देखूँ, ये हंडी चुल्ला देख लेते बैठूँ। देखो बेटे पढ़ाई लिखाई कितनी भी पढ़ो, समझे ना, औरत बच्ची को पकाने भी आना, गैसो घर में नाम होता, कितना भी पढ़ लो वो हंडी चूल्हा देखना ही पड़ता तुम्हारे को। अम्मी वो आपका ज़माना गया, ये आजकल का दौर है। आजकल पढ़ाई की बहुत वैल्यू है, हंडी पकाना खाना ये वो चूल्हे में स्नेह हो रही जिंदगी। आई नहीं बेटे, मैं तुम्हारे को एक तजुर्बे की बात बोलती हूँ। बड़े लोग बोलते दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से शुरू होता बोलते बेटे। सास ससुरे को और शौहर को अपन दिल जीतना है ना तो उनके पेट में जगह बनाना पड़ता पहले अपने को, समझे ना। अच्छा अच्छा पका के खिलाए तो वहाँ नाम होता अपना। कौन है देखो बेटे। कौन है? मैं गौस भाई। आई गौस भाई कहते हैं, आओ बोलो आओ बोलो। आई वालेकुम सलाम गौस भाई, खाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आई बैठिए गौस भाई, तकलीफ माफी चाहती हूँ आपको बुलाने के असर नहीं है। एक बच्ची है ना मेरी जो बोली वालेकुम इनके सलाम पैगाम बेटे। के बारे में बोलने बुलाई अच्छा, आपको मैं। अच्छा गौस भाई बोलती ना बेटे, जी उन्हें चाहिए सलाम करो। जी हम सलाम। ना चाय पानी लेके आना बेटे, ठहरे हुए रहते। ठीक है। क्या भाभी सब खैरियत तो है ना? आई हाँ भाई एक सब खैरियत से है। भाभी आप मुझे फ़ोन पे भी बता सकते थे, यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी कौन सी बात है भाभी जो आपने मुझे यहाँ बुलवाया? आई नहीं भाई ऐसी क्या खैरियत है, आप कौन गैर है क्या? नहीं, आप भी तो भाई है ना हमारे। बिल्कुल। वही मैं दरअसल क्या है भाई, मैं हमारी बच्ची की शादी के बारे में बात करेंगे बोल के आपको बुलाई थी मैं। मुश्किल है भाभी, सुबह से शाम तक मेरे को 25 कॉल आते, पता नहीं हर कोई अपनी लड़की की रिश्ते के बारे में बात करता। मेरे समझ में नहीं आ रहा भाभी कि लड़कियों के रिश्ते के बारे में बात हो रही, अगर ना जाने लड़के कहाँ गायब हो गए। क्या बोले आप, मैं नहीं समझी। देखो भाभी मेरे व्हाट्सएप पे कई लड़कियों के बायोडाटास और फोटोज जमा हो गए, इक्का दुक्का लड़के का बायोडाटा और फोटोज है
और सब लोग बोलते कि लड़कियों के लिए जो है इस्लामिक तरीके से शादी होना और जो है बिना दहेज के बिना लेन देन के शादी होना, ऐसे कैसे मुमकिन है बोलो आप? कि लोग जो है हमें बच्चियों की शादी के वक्त ही याद करते। और एक बात मैं बताता हूँ आपको, लड़कों के रिश्ते तो इक्का दुक्का आते मेरे पास, और वो भी कौन से आते जिसकी जो है बीवी छोड़कर चले गई और तलाक हो गया, खुला हो गया, अक़दसानी करना है, ऐसे रिश्ते आते। अगर ऐसे ही जो है हो गया हुआ तो ये लड़कियों की शादी जो है करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या है ना गौस भाई, लड़कों के रिश्ते क्या है खुद ब खुद चल लेते हुए आते, मुशाता की जरूरत नहीं पड़ती। लियो गौस भाई चाय लीजिए अंकल। शुक्रिया बेटा। गौस भाई कैसा भी करके जरा मेरी बच्ची का करा दो जी, कहीं भी समझना। इन्हें एक जनी उठ गई ना तो मेरी फिक्र कम हो जाती। देखो अरे अम्मी, तो क्या मैं सो रही थी? नहीं, इसको मजाक करने की आदत है। भाभी आपका एक और लड़का है शायद ना? हाँ गौस भाई, बच्चा तो है, मगर पहले जब बच्ची की शादी हो गई तो नहीं, बाद में अपन बच्चे की शादी करेंगे और सब चीज आपसे पूछ के करूंगी मैं। तो अब ऐसी ही बोलते हैं भाभी, लड़की के शादी के वक्त हमको याद करते और अपने लड़के की शादी कब तय करते, किधर तय करते, क्या है सब अंदर का अंदर कर लेते और हमको पता भी नहीं चलता, समझे आप? हम वैसे लालची लोग नहीं है गौस भाई, बेटे की शादी रही तो आप कुछ बोलेंगे, अब जरा बच्ची का बोझ सर से उतर गया तो सुकून हो जाता जी गौस भाई। क्या बोले भाभी आप? बोझ? भाभी बेटी को कभी बोझ मत कहा करिए। जानती हैं आप हमारे नबी ने क्या फरमाया? बेटी रहमत होती है, रहमत। आप सही बोल रहे गौस भाई, मगर आजकल लोग भी मुँह कैसा खोल के बैठे देख रहे ना आप, इसीलिए बेटी बोझ दिख रही जी। घरा रहे तो यहाँ तक के घरा बेच देना पड़ा गौस भाई। बाप भाई कर्जा लेके शादियाँ करने परेशान हो जा रहे हैं, उम्र भर उन्हें कर्जा फेरते फेरते बौरान हो जा रहे हैं, इसीलिए बेटी बोझ दिख रही। दो बोझ तो आप खुद बना लिए हैं भाभी। भाई ऐसा कहीं क्यों बोल रहे भाई? मैं आपकी अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। ये जो है फसाद जो है पूरा पैदा करने वाले ये खवातीन है जो अपनी बेटी को अपने आप पर बोझ समझती है। आई हम तो वैसे नहीं है, देखो अल्लाह का शुक्र है, हम तो आप जैसा बोले हम वैसी शादी करें। अच्छा भाभी, अंदर का अंदर जो है सारा जहेज लिए, पकवान भी बड़ा शानदार था और वेड्स गार्डन में आपके बेटी की शादी हुई, मैं तो आया था ना भाभी, फिर आप कैसा बोल रहे हैं अपने लिए? नहीं भाई, अल्लाह गवाह है, देखो हम कोई चीज़ की मांग न करें, मालूम कोई चीज़ की डिमांड न करें, खाना उनकी खुशी से दिए, जहेज उनकी खुशी से दिए, उन्होंने शादी खाना भी उनकी खुशी से ही रखे, हम कुछ नहीं बोले, हम इल्लल्लाह नहीं बोले। अच्छा, आपके लड़के की जब शादी करे तो जो है लड़की वाले जहेज दिए ना खुशी से, आप इनकार करें क्या? आप भी तो खुशी से ले लिए, जैसा आप खुशी से लिए ना वैसा ही आपकी बेटी की शादी में भी खुशी से देना पड़ता, समझे? हम भी देंगे भाई खुशी से, मगर बच्चे वाले भी लेके खुश होना ना। क्यों? अब हम हमारी हैसियत के हिसाब से देंगे, अब उनको पसंद आया नहीं आया तो? क्यों, आपकी हैसियत नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी अंकल, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। बोलो बेटा। हैसियत तो किसी की भी नहीं है अंकल, लेकिन ये सोशल ब्लैकमेलिंग है जो ना चाहते पर भी देना पड़ता। लेने वालों को भी अपनी हैसियत के हिसाब से लेना चाहिए, समझे आप? और हैसियत कहाँ बताते मालूम है? जब मेहर बनते सोहत हमारी इतनी हैसियत है, 11,000 रुपए बनते, 15,000 रुपए बनते, ऐसी अपनी हैसियत बताते। जब जहेज लेते ना, जब अपनी हैसियत नहीं बताते, खाली आने दो आने दो आने दो करते, जैसा कि करोड़पति की बेटी से शादी हो रही इनकी। ऐसा बोल रहे क्या भाई? हम तो ऐसा नहीं करे ना। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ भाभी, ये तो आम बात बोल रहा हूँ। हमारे हैदराबाद में जो है एक मुहावरा है, देखिए, दावत में जब हम जाते तो बाजू वाले को बोलते गोश्त मत डालो गोश्त मत डालो, मगर जब बोटी आती ना तो बस आंधे हो आंधे हो आंधे हो बोलते ना, वैसा। क्या मतलब भाई? मैं नहीं समझी। कोई देने वाला मिला ना अगर भाभी, तो बस उससे लेते चले जाते, और किसी का लड़की का बाप जो है अगर नहीं देने की हैसियत में रहा ना तो उसकी बच्ची को रिजेक्ट कर देते, जैसा कि जो है
MBBS है बच्ची, तो हमको इतनी पढ़ी लिखी बच्ची नहीं चाहिए। हमको जो है बिल्कुल जो है SSC या इंटर होना चाहिए। और क्या बोलते मालूम आपको, हम सैयद की बच्ची नहीं करते, हम शेख की बच्ची को करते, हम पठान की बच्ची को नहीं करते, हम इसकी बच्ची को नहीं करते। ये सारे बहाने जो है बच्ची को रिजेक्ट करने के होते। समझे आप मेरी बात को? हाँ सही बोले जी भाई आप तो, ये तो चल रहा है माशरा है। अच्छा वो सब छोड़ो गौस भाई, अब मेरी बच्ची के रिश्ते का क्या करते बोलो। हाँ याद आया भाभी, मेरे एक दोस्त है जो बंजारा हिल्स में रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी कोठी है बंजारा हिल्स में, और उनका बहुत बड़ा कारोबार है, और उनके लड़के के 3-3 शोरूम्स है, 8-10 कारें हैं उनकी, 2 पेट्रोल पंप है उनके। तो वो लोग क्या चाह रहे हैं मालूम, कि आमने सामने का रिश्ता हो। मतलब ये कि उनको एक लड़का और लड़की है, तो उनका लड़का आपकी लड़की, आपका लड़का उनकी लड़की। भाभी अगर ये रिश्ता हो गया ना, तो आपका तो कुछ खर्चा ही नहीं होता, सारा खर्च उन्हों ही लगा लेते। अगर आप बोले तो मैं उनसे बात चलाऊं। आई हाँ, बंजारा हिल्स में घर है उनका। हाँ। कारोबार भी इतने बड़े बड़े बहुत हैं। बड़े अच्छा हैं। गौस भाई मेरे बच्चे को लगा दो ना जी। फिर बच्ची का अजी बच्ची का छोड़ो, तुम पहले बच्चे को तो लगा दो पैगाम। क्या भाभी, आप नहीं समझे भाभी मेरी बात को। आमने सामने शादी का मतलब है आपकी लड़की उनके घर की बहू और उनकी लड़की आपके घर की बहू। अच्छा वैसा है। हाँ। मगर भाई बच्ची कितना पढ़ी लिखी है? अरे बच्ची ग्रेजुएशन करी भी है, और आपको मालूम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी से भी जुड़ी हुई है वो। बोले तो क्या भाई? सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जनता की खिदमत करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो भी काम करती। और आपको मालूम वो बहुत अच्छी जो है स्पीकर भी है। आई स्पीकर बोले तो क्या, वो शादियों में बचता सो? नहीं जी अम्मी, अच्छी तकरीर करती बच्ची। अभी वो लड़की जो है जहेज के खिलाफ कैंपेनिंग कर रही, और हर कॉलेज में जाकर, बस्ती बस्ती, घर घर जाकर लोगों में अवेयरनेस फैला रही। और यहाँ तक कि उसकी तकरीर सुनकर, उसकी बातें सुनकर लोग जो है मुतासिर हो जा रहे हैं, और लोग जो है सुन्नत के मुताबिक शादी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वो अपनी तकरीर में ये भी बताती भाभी कि जहेज लेना देना ये दोनों जुर्म है, और शादी के दिन लड़की के माँ बाप से खाना खिलवाना ये भी जुर्म है। समझे भाभी आप? अम्मा ऐसी तकरीरा करने वाली आलिमा नक्को भाई मेरे को। घर में उन्होंने पकाना छोड़ के तकरीरा करेंगे, ऐसी बच्ची नक्को। एक घरेलू बच्ची को सी भी हमारे में निभे सर की, हमारे में घुल मिल गया जैसी बच्ची हो ना भाई, ये बच्ची नक्को भाई। देखो भाभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी बेटी की शादी सुन्नत के मुताबिक करना चाह रहे हैं, तो पहले अपने बेटे की शादी सुन्नत के मुताबिक करिए, बिना जहेज के, बिना लेन देन के। समझे आप? ताकि आप अपने घर में एक मिसाल कायम कर सकें, ताकि इससे लोगों को सबक हासिल हो। और तभी आपकी बेटी के लिए जो है कैसे कैसे रिश्ते आते हैं आप देखिए। अच्छी बात है भाई, मैं आपको बाद में बोलती हूँ, घर में इनसे बात करने के क्या है क्या नहीं आपको जवाब देती हूँ। भाई साहब नहीं दिख रहे। भाई उन्हों क्या है, सुबह दुकान को गए तो शाम को आते, पूरे जिम्मेदारियां मेरे को, खाना पकाना मैं, सौदा लाना मैं, बच्चे कहीं गए तो देखना मैं। उन्हों क्या शाम में आते हैं, खाना खाते सो जाते। लेकिन भाभी मेरा बोलने का मतलब ये था कि एक बार जो है आप भाई से भी बात कर लेते। आई नहीं, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं बोले बात उन्होंने नहीं बोलते। फिर भी एक बार। नहीं नहीं मैं बोल दी ना, बस बात खत्म। आजकल मर्दों की चलती ही कहाँ है, जहाँ देखो वहाँ औरतों की हुकूमत है। जो औरत बोलती वो मर्द सुन लेता है, और मर्द दिन भर काम कर कर थक कर आता है, और रात में घर आकर खाना खाकर चुपके से सो जाता है। आप लोग ही बोलिए, क्या मर्दों की चल रही है? यही तो आजकल का ट्रेंड है। क्या ट्रेंड भाई, कौन सी ट्रेंड? यही तो सबसे बड़ा आजकल का अलमिया है, अलमिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ओवैस कमाल। हैदराबादी मतवाले यूट्यूब चैनल पे एक मैसेजफुल एंड कॉमेडी वीडियो कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। हर तरफ बेटियाँ। अम्मी बोलिए, बेटी कैसा ला रही? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं पहली बार यूट्यूब पे हैदराबादी मतवाले चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। अब देखिए मेरा रोल कैसा दिखा, और बोलिए। अब मैं बेटे की शादी करने के लिए आई यहाँ पे। हाँ, आप बोलिए मेरा कैसी है एक्टिंग, क्या है?
बेटी 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 को भूल जा रहे, बेटी की शादी में। बेटी को भूल जा रहे। बेटी बोलिए। और दोस्तों मेरा कैरेक्टर आपको कैसा लगा, हर तरफ बेटी में, आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि हम सबकी इसमें एक्टिंग आपको कैसी लगी। ठीक है, बिल्कुल। बल्कि ये हामिद कमाल साहब का यूट्यूब चैनल है हैदराबादी मतवाले, इस पे कई जो है सीरीज़ में मैंने इनके साथ काम किया। इनके चैनल पे काम करके बहुत ही मज़ा आता, बहुत ही आनंद आता। अब एक न्यू कंटेंट के साथ इन्हों जो है एक एपिसोड लेकर आए जिसका नाम है हर तरफ बेटियां। हैदराबादी मतवाले यूट्यूब चैनल पे तो मुझे सब कोई जानते हैं। तो ये कंटेंट्स आपको कैसा लगा और ये बेहतरीन मैसेज हामिद कमाल साहब आप तक पहुंचा रहे हैं, इसे फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इस शूटिंग में हम लोग को बहुत मज़ा आया और इसी तरह से हम लोग नए नए कंटेंट्स बनाकर आपके सामने पेश करते रहेंगे। लाइक करिए, फॉलो करिए आप लोग।